हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजिता वर्मा लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। ये हमारा इवेंट दूसरा है। मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मुझे इस इवेंट के बारे में नॉलेज नहीं था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आए थे। यहाँ के लोग कैसे होते हैं, कैसे यहाँ ट्रेनिंग मीटिंग दी जाती है, क्या क्या जानकारी दी जाती है, कैसे उठना बैठना, हर एक छोटी छोटी चीज़ें यहाँ सिखाई जाती हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है हम लोगों का क्यों क्लियर होता है कि हम ये वेस्टीज बिजनेस क्यों करें, हमारी लाइफ में इसकी अहमियत क्या है। अगर हम अपनी अहमियत जान जाएंगे वेस्टीज बिजनेस को लेकर तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, जब यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी तो यहाँ हमें बहुत ही अच्छा लगा और इतना माइंड सेट हुआ कि जो हमारा बिजनेस लॉकडाउन में थोड़ा रुक रहा था, नहीं किसी वजह चल रहा था, लेकिन यहाँ के जो फर्स्ट इवेंट आने के बाद मेरा जो है काम, वर्क, टीम बहुत ही ग्रोथ कर रही है और मुझे खुद पर बहुत विश्वास था भी और है भी। अब क्या, जो नेगेटिव थॉट आ रहे थे वो नहीं आते हैं, यानी कि पर डे एवरी डे पॉजिटिव ही रहती हूँ और अपनी टीम को भी पॉजिटिव रखती हूँ। और जो ये सेकेंड हमारा है और यहाँ हमने कल जाना कि हमारा कारण, अगर वेस्टीज बिजनेस में आते हैं, अगर आपका कोई कारण है तभी आप इस बिज़नेस को अच्छे तरह से कर सकते हैं। अगर आपका कोई कारण ही नहीं है तो आप इसे नहीं कर सकते हैं, समझ के बाहर होगा। हमारा भी कारण पहले ही था। जब हमारे जो ग्रेट मेंटोर हैं, जो हमारे महागुरु हैं, फर्स्ट टाइम जब उनसे मिली थी तो उन्हें देख के हमें बहुत डर लगा था, क्योंकि इतनी लंबाई थी, इतनी पर्सनालिटी थी। फर्स्ट टाइम मिले थे तो उन्होंने बताया कि हमें क्यों करना चाहिए। और हमें भी स्टार्टिंग में लगा था कि अगर हम ये बिज़नेस नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या, क्योंकि घर में रोटियां तो बनानी मुझे आती हैं लेकिन ज़िंदगी भर नहीं बनाना चाहते थे। तो जैसे ही हमें मिस्टर विशाल सिंह ने बताया कि मैम आपको ये करना है, तो मुझे बहुत ही सिंपली लगा कि हम बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं। और शुरुआत भी मैंने बहुत अच्छे से की थी। और उसी के दौरान आज जो है, पहले तो फैमिली इग्नोर कर रही थी बहुत ही संघर्ष किया है। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, फिर भी जो लोग बहाने बनाते हैं अपनी फैमिली को लेकर, या भाई हैं, बड़े हैं, मम्मी पापा हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो मेरा सबसे बड़ा भाई है, मैं उसे बहुत लाइक करती थी और शादी के बाद भी थोड़ा कम हो गया। तो हमारे सपने अलग थे और उनके सपने अलग थे। मैं भी उन्हीं की तरह उनके साथ चलना चाहती थी, रहना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश वो सपना ही बन कर रह गया। जैसे ही वेस्टीज में आई तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ कि लगा कि वो जो हमने सपना पहले देखा था वो इसमें पूरा हो जाएगा। पहले सिंपल तरीके से रहती थी और आज तो आप देख ही रहे हैं कितना चेंजेस। लेकिन एक मैं ये क्यों क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो भाई या मम्मी पापा ये जो लड़कियों के लिए कहती हैं, लड़कियां इग्नोर करती हैं कि हम नहीं कर सकते, हमारी फैमिली मना करती है। जब मैंने शुरुआत की थी, जैसे ही हमारे बड़े भाई को पता चला था तो उन्होंने बहुत ही बखेड़ा खड़ा किया। तो उसमें से मैंने दो ऑप्शन थे, या तो आप वेस्टीज को चुन लीजिए या हमें चुन लीजिए। तो हमने वेस्टीज को ही चुना, क्योंकि भाई है, आज नहीं तो वो कल आ ही जाएगा, लेकिन वेस्टीज दोबारा हमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर हमारे पास पैसा है, वो रुतबा है, तो सारे रिश्ते अपने आप आ जाएंगे। अगर वो डिसीजन हम उस टाइम नहीं लेते तो आज हम यहाँ अयोध्या मिलेनियम क्लब में, रिसोर्ट में नहीं होते। जो आज ज़िंदगी हम जी रहे हैं तो शायद वो जी नहीं रहे होते, कहीं कोने में पड़े रहे होते, कहीं ये कहीं वो। तो ऐसी ज़िंदगी तो मुझे नहीं जीनी है। खासकर लड़कियों के लिए सेल्फ डिपेंड बहुत होना चाहिए आज के समय में। तो थैंक यू एंड विश यू वेल।